अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट की जो न्यू फिजिक्स आई है उसका चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, उसके आज से लेक्चर से स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन इसको सॉल्व करेंगे। तो आज फिजिक्स का ये क्या है बेटा, पार्ट 1 लेक्चर है, इसको हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के जो आपके पास क्वेश्चंस थे, मेजरमेंट एंड फिजिक्स के जो आपके पास क्वेश्चंस थे, उसको मैंने क्या किया बेटा, सॉल्व करवा दिए हैं, उसके तमाम टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं और साथ साथ उसके जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस हैं उसको भी मैंने सॉल्व करवा के अपने चैनल के अंदर आपके लिए अपलोड कर दिया है। ठीक है, और आज से क्या होगा, सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन क्लिक कर दो ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन वक्त पर और फौरन से मिल सके। और अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो नंबर शो हुआ होगा, उसमें मैसेज करोगे तो मैं क्या करूंगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये लेक्चर बेटा, सबसे पहले चैप्टर का नाम काइनेमेटिक्स है, तो थोड़ा सा काइनेमेटिक्स को देख लेते हैं एंड देन फिर उसके जो ओरिजिनल टॉपिक्स है उसके एक एक तमाम टॉपिक्स को क्या करेंगे, कवर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स का जो वर्ड है वो समझ में ही आता है बेटा। आपको मैंने जब ब्रांचेस ऑफ आपको फिजिक्स पढ़ाया था तो उसके अंदर बताया था काइनेमेटिक्स मोशंस होता है। काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, मोशंस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट द डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। इट्स मीन दैट कि अगर आप पढ़ो किस चीज के बारे में, मोशंस के बारे में, मतलब हरकत करने के बारे में पढ़ो, लेकिन उसकी कॉज के बारे में ना पढ़ो, किस वजह से हरकत कर रहा है। ठीक है, बस उसके मोशन के बारे में पढ़ना ही क्या होता है, हमारे पास काइनेमेटिक्स होता है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स के भी बहुत सारे तरीकेकार होते हैं, उसके डिटेल में जाएंगे इस चैप्टर के अंदर और तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या है बेटा, काइनेमेटिक्स हमारे पास क्या, एज अ मोशन। ठीक है, अब मोशन किस तरह से हो सकता है बेटा, मोशन हमारे पास दो तरीके से हो सकता है, एक हमारे पास क्या है, रेस्ट, और एक मेरे पास क्या होता है, मोशन। ठीक है, अब मोशन और रेस्ट जो है ना, इसको डिस्कस कर लेते हैं बेटा। रेस्ट क्या होगा और मोशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो ये हमने आज डिस्कस करना है। उसके बाद हमने स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज की तरफ चले आना है, जो कि हमारे पास क्या होता है बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज होता है। ठीक है, तो रेस्ट बेटा क्या होगा, रेस्ट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो बेटा, रुका हुआ हो। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्या हो बेटा, रुका हुआ हो, मतलब उसके आगे कोई चीज चल ना रहा हो। ठीक है, वो रुका हुआ है, तो वो क्या है मेरे पास, एज अ रेस्ट में है वो चीज। लेकिन हमने क्या बोलना है, विद रिस्पेक्ट टू इज सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू इज सराउंडिंग, सराउंडिंग के हिसाब से क्या हो बेटा, वो वाला ऑब्जेक्ट क्या हो, रुका हुआ हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, रेस्ट में कहेंगे। जैसे कि अगर मैं एक बस में बैठा हूं, ठीक है, मैं एक बस में बैठा हूं, ठीक है, और बस में जितने भी आवाम है सब बैठे हुए हैं। ठीक है, जब मैं उस बस के अंदर हूं और उस बस के सराउंड देख रहा हूं, आगे पीछे देख रहा हूं, तो मैं उस वक्त रेस्ट में हूं। ठीक है, मैं क्या हूं, उस वक्त रेस्ट में बैठा हुआ हूं। ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो जब उस बस को देख रहा है तो उस बस में तमाम बैठे हुए लोगों को भी वो क्या कंसीडर कर रहा है, मोशन में है। तो सराउंडिंग से क्या फर्क पड़ गया कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे बेटा, वो मोशन में है। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे। जैसे मैंने आपको बस के एग्जाम्पल दी, ठीक है, आप बस में बैठे वो, रेस्ट होकर बैठे वो, खामोशी के साथ बैठे वो। ठीक है, लेकिन आपके जो बस के अंदर है, सराउंडिंग के अंदर जो लोग हैं वो क्या समझेंगे, वो लोग क्या हैं, वो सारे लोग रेस्ट में हैं। ठीक है, और उसी के अगेंस्ट देखा जाए, अगर उस बस के बाहर कोई खड़ा है और वो बस को जाते हुए देख रहा है, तो वो बस में बैठे हुए तमाम लोगों को भी और बस को भी वो क्या समझेगा, मोशन में। जाहिर सी बात है, वो क्या है, वो तमाम वो क्या चीज है, वो चल रही है ना, वो चीज मोशन में है। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट मेरे पास ये है। फिलहाल बहुत सारे मोशंस के आ जाते हैं हमारे पास, रोटेटरी मोशन, ट्रांजिटरी मोशन, और बहुत सारे मोशन होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस इस चैप्टर में करेंगे। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, और मैंने आपको बताया है कि मैं आपको अपने इस चैप्टर के अंदर नोट्स की तरह पढ़ाऊंगा ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े और तमाम नोट्स भी आपको क्या हो जाए, मिल जाए। ठीक है, तो हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में देख लेते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स होते हैं, वो तमाम चीजों को आज हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं इस टॉपिक्स के अंदर, क्योंकि पहला टॉपिक हमारे पास यही आ गया है। तो मैं नोट्स के लिए पहले मैं इसको लिखवा देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, जो फर्स्ट टॉपिक है आपकी न्यू बुक के अंदर, वो क्या लिखा है बेटा, क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी से ही बन करके निकलते हैं। ठीक है,
तो फिजिकल क्वांटिटी बहुत आसान है, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अगर आपका अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को देखकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होता है जिसे आप मेजर कर सको, ठीक है, जिसे आप काउंट कर सको, जिसे आप क्या कर सको, मेजर कर सको, जिसे आप काउंट कर सको, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी जो वेट है उसे क्या कर लो, उसे आप वेट कर सकते हो ना, मेजर कर सकते हो उसे, तो वो क्या हो गया मेरे पास एज अ फिजिकल क्वांटिटी। दुनिया में जो चीज मौजूद है उसे काउंट कर सको या फिर उसे मेजर कर सको, उसे क्या कहते हैं हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। चाहे वो कुछ भी हो, जैसे आप टाइम को क्या करो, काउंट करो और मेजर करो, कितने लोग एक मॉल के अंदर आए हैं उसे काउंट करो, लाइक ये तमाम चीजें जो होती है ना हमारे पास क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी उस होती हैं, ठीक है, जिसे मेजर किया जा सके, जिसे काउंट किया जा सके, जिसे गिना जा सके, जिसका वजन किया जा सके, वो तमाम चीजें क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी के साथ लफ्ज याद आए, फिजिकल क्वांटिटी के लफ्ज याद आए, जो क्या होगा? मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ठीक है। फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी, सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास क्या है? दो तरह के अकसाम या दो तरह के किस्म है किसके? फिजिकल क्वांटिटी के। मतलब वो डिफरेंशिएट होते हैं, मतलब उन्हें अलहदा किया जाता है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक की वजह कर। जैसे कि हमारे पास दुनिया में जितनी भी आपके पास क्वांटिटीज होती है ना उनकी मैग्नीट्यूड होती है। मैग्नीट्यूड से मुराद क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड से मुराद होता है जिसे हम क्या कर सके? काउंट कर सकें, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मेजर कर सके, मतलब वो है कितना, ठीक है, इससे मुराद होता है मैग्नीट्यूड का लफ्ज, ठीक है। फिजिक्स के अंदर मैग्नीट्यूड किसके लिए यूज किया जाता है? मेजरमेंट, काउंटिंग के लिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड होगा ये, जैसे मेरे पास एक ट्रम है, जैसे कि मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, तो बोला जाएगा इसका क्वांटिटी इसकी मैग्नीट्यूड क्या है? तो हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे? उसका वेट करने के बाद, उसको वेट करेंगे तो सुनने में आएगा शायद वो होगा तकरीबन 15 kg का, ठीक है। वो कितने का? 15 kg का। तो मैं क्या कहूंगा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है बेटा? 15 kg है। तो मैग्नीट्यूड का लफ्ज क्या होता है? काउंट करना, ठीक है, उसे मेजर करना, ठीक है। तो याद रखना जितनी भी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, जिसको डिफरेंशिएट किया गया है दो पार्ट में, तो वो तमाम क्वांटिटी क्या होता है बेटा? वो तमाम क्वांटिटी हमारे पास के अंदर क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, लाजमी है, ठीक है, उसके अंदर मैग्नीट्यूड लाजमी होता है, तभी वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। लेकिन इन दोनों को जो सेपरेट करता है, सेपरेट कौन करता है बेटा? उसकी डायरेक्शन। क्या करता है? डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन है किसी क्वांटिटी के अंदर तो वो मेरे पास क्या होता है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होता है। और जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं है वो क्या होता है मेरे पास? स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अब रहा सवाल, अब बोलो सर क्या डायरेक्शन कह रहे हैं, क्या स्केलर कह रहे हैं, क्या वेक्टर कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन अभी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल कहूं, इसमें क्या अ क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, वो क्वांटिटी जो डिपेंड नहीं करता होगा डायरेक्शन के ऊपर, वो क्या होता है मेरे पास? स्केलर क्वांटिटी होता है। मतलब इसके अंदर आपके पास क्या होगा? इसके अंदर वो नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। स्केलर क्वांटिटी के अंदर क्या होगा? डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे कि अगर मेरे पास मास है, ठीक है, किसी चीज का मास है, ठीक है, किसी चीज का लेंथ है, ठीक है, तो याद रखना मास क्या होता है मेरे पास? एक तरह से मेजर किया जा सकता है मास को, क्या कहा जा सकता है? वेट कहा जा सकता है, ठीक है। अगर किसी ट्रम का मैं क्या करूं? मास निकालूं, ठीक है, जैसे कि मैं अपने वेट को बोलूं कि अगर मैंने अपना वेट किया और मेरा कोई तकरीबन 50 से अबव केजी आ रहा है, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि भाई मेरा 52 या 53 केजी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? केजी आ जाएगा, मेरा क्या आ गया? 53 केजी आ गया, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना वेट किया, 53 केजी आ गया। अब क्या मैं इसको कह सकता हूं कि 53 केजी किस तरफ है? डायरेक्शन मतलब होता है किसी तरफ जाना, ठीक है, किसी जगह जाना, अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचना, लगता है किसी डेस्टिनेशन तक जाना। डायरेक्शन का मतलब ये होता है किसी डायरेक्शन के समेत जा रहा है। आप किस डायरेक्शन जा रहे हैं तो उस बारे में पता, ईस्ट जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है, सब डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया? 53 केजी मैंने वो किया, अपना वेट किया, और वेट करने के बाद बोला कि कहाँ 53 है। तो बेटा वेट तो पूरा होगा ना, किसी एक जगह का वेट तो नहीं हो रहा होगा, मतलब इस डायरेक्शन में 53 है। तो ऐसा वेट जो होता है तभी उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग बेटा एज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों? वेट पूरे जिस्म का होता है, पूरे चीज का होता है, ठीक है, उसके कोई डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं। उसका मास जैसा स्केलर क्वांटिटी, उसके अंदर किसी किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं होती। उसी तरह से लेंथ,
लैंड किसी चीज का मीटर, किसी कपड़े का मीटर चेक कर रहे हो, ठीक है, मीटर कर रहे हो, ठीक है, लैंड उसकी चेक कर रहे हो, तो क्या करोगे, उसको चेक करने का क्या बोलोगे कि इतना मीटर इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में, ऐसा तो नहीं कहा जाएगा ना, बल्कि कहा जाएगा ये पूरे कपड़े की जो लैंड है वो इतनी है, ठीक है। अब ये नहीं बोलेंगे कि ईस्ट की जानिब है या वेस्ट की जानिब या साउथ की जानिब से, बल्कि आप ये कहोगे भाई ये तो बस नॉर्मल है, इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मतलब इसको सिर्फ काउंट किया जा सकता है, इसको सिर्फ मेजर किया जा सकता है, इसकी डायरेक्शन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ऐसे क्वांटिटी जिसके अंदर क्या हो बेटा, सिर्फ उसका मास किया जाए, मतलब उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड किया जा सके लेकिन उसके अंदर कोई डायरेक्शन ना हो, तो ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके अंदर डायरेक्शन हो, जैसे फोर्स, ठीक है, फोर्स क्या होता है, फोर्स हमारे पास होता है एम ए, ठीक है। तो फोर्स में क्या होता है बेटा, इसके अंदर मास भी है लेकिन एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। मतलब फोर्स क्या होता है, फोर्स हमारे पास एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, देखो हमेशा फोर्स कहीं ना कहीं डायरेक्शन से पड़ती है, ठीक है। जब उसके बाद फोर्स पड़ती है तो क्या होता है, वो आगे की तरफ पुश होता है, ठीक है, उसको आगे की तरफ पुश होता है या फिर किसी दूसरी ट्रम्प को क्या कर देता है, पीछे कर देता है, ठीक है, बाउंस कर देता है, ठीक है। तो याद रखना वो कुछ भी हो, एक पुश आ रहा है तो किसी डायरेक्शन में आ रहा है ना, मतलब सीधे आ रहा है, नीचे से आ रहा है, स्ट्रेट से आ रहा है, कहां से आ रहा है पुश, तो एक डायरेक्शन के साथ उसमें लग रहा है ना। तो ये क्वांटिटी क्या होती है जिसमें डायरेक्शन आ जाए, वो मेरे पास क्या होता है बेटा, लाइक अ वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज अ वेक्टर, डिस्टेंस इज अ क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट के दरमियान का वो होता है ना, डिस्टेंस होता है, उसको डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास लाइक डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों, अगर मैं कहूं कि मैंने एक बनाया और मैंने एक लाइन स्ट्रेट खींची, मतलब एक डायरेक्शन है, यहां से लेके यहां तक बताया और यहां से लेके यहां तक स्ट्रेट लाइन मैंने खींच दिया, तो मैंने एक डायरेक्शन फॉलो किया ना, तो मैं उस डायरेक्शन के साथ जाते गया जाते गया जाते गया और किसी एंड पॉइंट तक पहुंचा, तो ये भी क्या हो जाएगी मेरे पास बेटा, एज अ वेक्टर क्वांटिटी होगा। जिसके अंदर डायरेक्शन का शो हो जाए वो मेरे पास क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी को बेटा आप थ्योरेटिकल तरीके से रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो थ्योरेटिकल तरीके से रिप्रेजेंट करना क्या होता है हमारे पास, जिसके ऊपर एरो हेड लगा दो, जिसके ऊपर एरो हेड लगा दो जो डायरेक्शन का शो करे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एज अ, आपके पास कौन सा क्वांटिटी होता है बेटा, ये मेरे पास होता है वेक्टर क्वांटिटी। जिसके ऊपर एरो लग जाए ऐसा क्या होता है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। जिसके ऊपर एरो लगेगा वो मेरे पास एज अ रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा बेटा, वेक्टर क्वांटिटी में। और अगर हम इसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो ये जो लाइन होगी हमारे पास, ये स्ट्रेट लाइन होगी, वो हमारे पास क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा। और ये डायरेक्शन होगा वो मेरे पास क्या होगा, डायरेक्शन। एरो हेड किसको शो करेगा, डायरेक्शन को, मतलब ये कितना है वो मैग्नीट्यूड लाइन को शो करेगी, और जो एरो हेड होगा वो किसको शो करेगा बेटा, डायरेक्शन को शो करेगा। तो आज हमने पढ़ा बेटा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिटेल्स। अब बुक के अकॉर्डिंग जो जो कॉन्सेप्ट हमें आगे करके क्लियर करना होगा हम उसके हिसाब से इसको करते जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फौरन से मिलते रहे। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।